मुर्शिद इमरान खान की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इस वक्त मुर्शिद इमरान खान की आंख का जो मसला है वो सीरियस है। और जनाब सुबह से जो भी पाकिस्तान के जितने डॉक्टर्स हैं वो बार बार जैसे जैसे ख़बरें आ रही हैं और सहाफ़ी हजरात जो हैं वो भी जनाब अपने अपने एनालिसिस दे रहे हैं और तशवीशनाक जो सूरत हाल है और पाकिस्तान में इस वक्त खौफ व हिरास फैल चुका है। और सबसे बढ़ के क्योंकि मुर्शिद इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत है जिसको कौम जानती है, कौम प्यार करती है, दीवाना वार प्यार करती है। और ख़ान साहब की आंख का जो मसला है वो इतना ज़्यादा हाई क्रिएट कर चुका है कि हर सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कि जनाब हर ख़बर जो है वो मुर्शिद इमरान खान के बारे ही गर्दिश कर रही है। हर बंदा जो है वो एनालिसिस दे रहा है। मैं सुन रहा था समी इब्राहिम को और तारिक मतीन है, वो जनाब ये कह रहे थे कि जनाब जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी यही बार बार कह रहे हैं कि ख़ान साहब की जो आंख का मसला है, ये जो एक यानी कि तकलीफ़ है, बीमारी जिनको कहते हैं कि जनाब वो CRVO यानी कि CRVO इस बीमारी का नाम है। और ये क्यों होती है और कैसे होती है और ये इसकी जो एक ख़तरनाक सिचुएशन है वो यहाँ तक बढ़ जाती है मेरे पाकिस्तानियों के जब ये होती है और ये किस वक्त होती है, जब बंदे की एज जो है वो 50-60 के ऊपर हो और शुगर का मसला हो और क्या कहते हैं कि जनाब ब्लड प्रेशर का मसला हो और बाकी भी यानी कि कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। और जनाब फिर ये जो एक तकलीफ़ है जिसको बीमारी भी कहते हैं, बहरहाल बीमारी नहीं कहने चाहिए, तकलीफ़ जो है वो ख़दशा होता है कि जनाब ये जो अब ये लाहक हो सकती है। और ये ऊपर के जो हम तो पिपलियाँ कहते हैं जनाब, पता नहीं आप क्या कहते हैं, बहरहाल जनाब यहाँ से कोई रग होती है और रग का कनेक्शन जोड़ा जाता है कि वो थोड़ी सी डैमेज हुई है और यानी कि जब ये इसका जो इन्फेक्शन है वो फैलता है तो ये ख़तरा बढ़ जाता है कि जनाब फालिज नुमा कोई चीज़ बनती है। और इसका जो ज़्यादा ख़तरनाक इसका रिज़ल्ट है वो ये है कि बिनाई जो है वो मुस्तकिल भी जा सकती है। अल्लाह ना करे किसी को ये तकलीफ़ हो, अल्लाह पाक महफूज रखे हर मुसलमान को। और जो नज़र है वो बिल्कुल यानी कि ख़त्म। और आँख का जो एक बहरहाल मैं उस आगे नहीं कहना चाहता, अच्छी बात नहीं है। बहरहाल जो सिचुएशन है वो मेरे पाकिस्तानी वो इंतहाई ख़तरनाक है। और बार बार फैमिली की तरफ से अलीमा खानम, उज़्मा खानम, बाकी भी जो वकला बरादरी हैं, सुबह मैंने वो देखी खबर कि सलमान अकरम राजा साहब, बाकी गौहर साहब, सारी पॉलिटिकल जो पार्टी है ख़ान साहब की, तहरीक इंसाफ की वकला बरादरी हो गई, तो सारे जो हैं वो खौफज़दा हैं, परेशान हैं कि भाई आप ऐसा करें कि जो लीगल मुर्शिद इमरान खान की टीम है डॉक्टर्स की, शौकत खानम, वो आप उनका चेकअप करवा लें, उन डॉक्टर को भेज दें। या फिर वो नहीं आप कर सकते वकला को भेज दें, वो नहीं कर सकते तो ख़ान साहब की फैमिली को भेज दें, वो नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें कि जो अपने आप ही के डॉक्टर हैं। वजह क्या है कि जनाब ये आते हैं बाहर ख़ान साहब का बयान लेकर और मैसेज देकर, तो जनाब ये अच्छी नहीं है। भाई आप अपने डॉक्टर भेज दें और वो चेकअप करें, फिर बाहर कौम को तसल्ली दें। क्योंकि ये जो ख़बर है इतनी एक मैंने कहा खुलबली मची हुई है पूरे पाकिस्तान में और खौफ व हिरास फैला हुआ है, क्योंकि मुर्शिद इमरान खान की मोहब्बत में लोग इतना आगे निकल गए हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मेरे पाकिस्तानी। और अलीमा खानम और फैमिली जो भी है वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो अगर कुछ होता है ख़ान साहब को, क्योंकि जब हम गए हैं तो ख़ान साहब ओके थे, ओके की रिपोर्ट मिलती थी और अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर खुदा न खास्ता कोई बात हुई तो जेल हुकाम ज़िम्मेदार होगी और शोबाज़ की शोबाजियाँ, नवाज शरीफ की कलाबाजियाँ और आर्मी चीफ़ की दुलतियाँ, ये फिर आप वो फिर कह लें। अब आपको पता है कि खुदा न खास्ता कौम जो है अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो भुट्टो साहब का वो सानिया था
वो बड़ी मुश्किल से कौम जो है वो भूली है। वरना अब खुदा न खासा कुछ खान साहब के साथ होता है तो आपकी साथ नस्लें भी याद रखेंगी। और मैं अब और ज़्यादा नहीं कह सकता। बहरहाल बार बार मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, और जो पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया है हर बंदा इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहा है कि खुदारा खान साहब का चेकअप किया जाए। खान साहब की जो अच्छी खबर है वो बाहर पॉजिटिव होनी चाहिए। जो भी सूरत हाल है वो आवाम के सामने रखें। आवाम और क्या चाहती है, आवाम खान साहब की सेहत के बारे में पूछना चाहती है। तो अब ये भी एक सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों की, ये खबर कैसे आई, किन लोगों ने बाहर फेंकवाई ये खबर और क्यों फेंकवाई। जो मेरे एनालिसिस है, मेरा ख्याल है कि जनाब इश्तियाल दिलवाना चाहती है कौम को, एक और 9 मई करवाना चाहती है कि ड्रामा रचाया जाए कौम के सामने, और ऐसी भोंडी हरकत जिस तरह 9 मई किया। तो ये भी एक हो सकता है जनाब के आपको पता है कि खान साहब के दीवाने परवाने हर जगह हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में है। तो जनाब ये मसला भी ज़ेर गौर है कि ये भोंडी हरकत अब किन लोगों ने की है और क्यों की है। तो ये सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा। बहरहाल अफसोस है, बेगैरत इस वक्त हुकूमत है और घटिया हुकूमत है और इतनी गिरी हुई हुकूमत है कि मेरी तो तौबा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ान साहब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और ख़ान साहब को आज़ादी नसीब अता फ़रमाए, और ख़ान साहब के लिए सेहत के लिए बिलखुसूस दुआ हम करते हैं और पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो डाकू चोर लुटेरे मुसल्लत हैं, अल्लाह पाक हमें उन ज़ालिमों से बचाए, निजात अता फ़रमाए, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की खैर हो, गरीब आवाम की खैर हो, मुर्शिद इमरान ख़ान की खैर हो। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें, और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।